नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे ब्याज का बचाव भाग कहेंगे। मूल्य की कुल मांग होती है एम डी बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 और L2 आय पर निर्भर करते हैं और L3 ब्याज दर पर निर्भर करता है। L1 और L2 आय पर उपभोक्ता की आय पर निर्भर करते हैं, L3 ब्याज दर पर निर्भर करता है। अब हम मुद्रा की कुल मांग का समग्र मांग वक्र कैसे बनता है देखेंगे। यहाँ पे क्षैतिज अक्ष पे हमने L1, L2 और L3 ली है और फिर इनका जोड़ लिया है। हम देख रहे हैं कि L1 और लंबवत अक्ष पे लिया है हमने ब्याज की दर। हम देख रहे हैं कि L1 और L2 के अंदर की ब्याज दर का उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और L3 में हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता की मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध है। जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ती है, ब्याज दर कम होती जाती है। इन दोनों वक्रों को हम क्षैतिज अक्ष के हिसाब से जोड़ते हैं तो हमें समग्र मांग वक्र प्राप्त होता है, जिसे कि हम तरलता पसंदगी वक्र भी कहते हैं। जब हमारे पास में तरलता पसंदगी वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर हो जाता है तो हमारे पास तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समग्र मांग वक्र दो भिन्न भिन्न मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। मुद्रा के समग्र मांग वक्र को तरलता पसंदगी वक्र भी कहते हैं। जब एक निम्न ब्याज की दर पर तरलता पसंदगी वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाता है तो इसे तरलता जाल कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये तरलता जाल की स्थिति है। यहाँ तरलता पसंदगी का वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि तरलता पसंदगी की ब्याज के प्रति लोच अनंत हो जाती है। यहाँ व्यक्ति संपूर्ण संपत्ति को अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि मुद्रा के रूप में रखने की अवसर लागत शून्य है। एक बार दोबारा देखेंगे। समग्र मांग वक्र दो भिन्न भिन्न मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मुद्रा के समग्र मांग वक्र को तरलता पसंदगी वक्र भी कहते हैं। जब एक निम्न ब्याज की दर पर तरलता पसंदगी वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाता है तो इसे तरलता जाल कहते हैं। यहाँ तरलता पसंदगी वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि तरलता पसंदगी की ब्याज के प्रति लोच अनंत हो जाती है। यह व्यक्ति संपूर्ण संपत्ति को अपने पास नगद के रूप में रखना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि मुद्रा के रूप में रखने की अवसर लागत शून्य है। जब तरलता जाल की स्थिति होती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर भी ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की पूर्ति में होने वाली संपूर्ण वृद्धि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को पूरा करने में लग जाती है। तरलता जाल की स्थिति बहुत विरल घटना है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर भी ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा की पूर्ति में होने वाली संपूर्ण वृद्धि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को पूरा करने में लग जाती है। तरलता जाल की स्थिति बहुत विरल घटना है। अब हम बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति की, यानी कि MS। किसी भी देश में मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक अधिकारी के द्वारा की जाती है। भारत में मौद्रिक अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक है, जो मुद्रा की पूर्ति करता है। मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज दर का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। किसी भी देश में मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक अधिकारी के द्वारा की जाती है। भारत में मौद्रिक अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक है, जो मुद्रा की पूर्ति करता है। मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज दर का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसे हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्षैतिज अक्ष पर मुद्रा की पूर्ति है और लंबवत अक्ष पर ब्याज की दर है। हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर कुछ भी हो, लेकिन मुद्रा की पूर्ति वही रहती है। मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ मुद्रा का पूर्ति वक्र लंबवत अक्ष के समानांतर होता है। ब्याज दर का निर्धारण, जब मुद्रा की कुल मांग व कुल पूर्ति बराबर होते हैं, वहाँ ब्याज दर का निर्धारण होता है। अर्थात साम्य में MS बराबर MD, MS बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, MS बराबर FY प्लस
होता है, जो कि ई बिंदु द्वारा दिखा रहा है। ई बिंदु पर मुद्रा की मांग मात्रा ओ एल और ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है। चित्र में समग्र ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ MD बराबर MS होते हैं। चित्र में ये बिंदु ई है जहाँ मुद्रा का समग्र मांग वक्र, मुद्रा का समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, जिससे साम्य ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है। चित्र में ब्याज दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ MD बराबर MS होते हैं। चित्र में ये बिंदु ई है जहाँ मुद्रा का समग्र मांग वक्र व मुद्रा का समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, जिससे साम्य ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर में कमी आती है, जैसा कि नीचे के चित्र से स्पष्ट होता है। लेकिन तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपूर्ण मुद्रा की पूर्ति सट्टे के लिए मुद्रा की मांग के रूप में खप जाती है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर में कमी आती है, जैसा कि नीचे की चित्र से स्पष्ट होता है। लेकिन यदि तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपूर्ण मुद्रा की पूर्ति सट्टे के लिए मुद्रा की मांग के रूप में खप जाती है। हमें चित्र में देख रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर स्वाइप करने पर भी ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आलोचनाएं। यह सिद्धांत केवल मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति पर ही ध्यान देता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ब्याज दर निर्धारण में वास्तविक तत्वों जैसे बचत और निवेश का भी उतना ही महत्व होता है। यह सिद्धांत केवल मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति पर ही ध्यान देता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ब्याज दर निर्धारण में वास्तविक तत्वों जैसे बचत और निवेश का भी उतना ही महत्व होता है। ये सिद्धांत अपूर्ण है। इस सिद्धांत में पूंजी की उत्पादकता की उपेक्षा की गई है। ये सिद्धांत अपूर्ण है। इस सिद्धांत में पूंजी की उत्पादकता की उपेक्षा की गई है। ये सिद्धांत ऋणी और ऋणदाता को एक पृथक पृथक मानता है, परंतु कोई व्यक्ति अपने ही व्यवसाय में अपनी पूंजी का प्रयोग करता है तथा लाभ कमाता है। ये सिद्धांत ऋणी और ऋणदाता को पृथक पृथक मानता है, परंतु कोई व्यक्ति अपने ही व्यवसाय में अपनी पूंजी का प्रयोग करता है तथा लाभ कमाता है। धन्यवाद साथियों।